हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, कल ही मैंने ये आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे दिया था कि क्लास 10th और 12th की जो बोर्ड परीक्षाएं 2022 में होने वाली थी वो अब 2 टर्म में होगी, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म नवंबर के महीने में होगी और सेकेंड टर्म मार्च के महीने में होगी। तो आपके क्वेश्चन पेपर कैसे रहेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में फर्स्ट टर्म में आएंगे, सेकेंड टर्म में किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, सिलेबस आपका क्या रहने वाला है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नई नई आप लोग को देखने को मिलेंगी। बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो चलिए हम लोग सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानते हैं। और ये 100% कन्फर्म कर दिया गया है क्योंकि CBSE ने एक सर्कुलर जारी किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे आप लोग को सारी चीज़ें पढ़ के बताता हूँ। तो यहाँ से सब्जेक्ट में दिया गया है कि स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस क्लास 10th एंड 12th दोनों क्लासेस के लिए आप देख सकते हो फॉर द सेशन 21-22। एक बात यहाँ पे आप लोग को और मैं बताना चाहूँगा कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, NEP है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो उसके तहत ये बताया गया था कि जो आपके एग्जामिनेशंस है वो 9 से 12 तक में सभी क्लासेस में दो दो बार आपकी एग्जामिनेशंस होगी। तो अभी जो 2022 में बोर्ड एग्जामिनेशन हो रहा है वो भी 2 बार हो रहा है। तो क्या ये NEP के तहत हो रहा है? तो नहीं, ये हो रहा है कोविड-19 के कारण। ठीक है, तो इस बात का यहाँ पे आप ध्यान रखें। तो इसमें जो मेन चीज़ें दी हुई है वो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। देखो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट दिया गया है स्पेशल स्कीम फॉर 2021-22। ये स्पेशल स्कीम सिर्फ 2021-22 यानी कि 22 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए स्पेशली निकाला गया है। ठीक है। ए नंबर है एकेडमिक सेशन टू बी डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स विथ अप्रॉक्सीमेटली 50% सिलेबस इन ईच टर्म। जो एकेडमिक सेशन है इसको 2 भागों में बांटा गया है और 2 टर्म में बांटा गया है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। और जो सिलेबस आपकी रहेगी वो 50% करके रहेगी। फर्स्ट टर्म में 50% और सेकेंड टर्म में भी 50%। ओके। और इसमें जो सेकेंड जो बी पॉइंट है उसमें है कि द सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशंस 21-22 विल बी रेशनलाइज्ड सिमिलर टू दैट ऑफ द लास्ट एकेडमिक सेशन टू बी नोटिफाइड इन जुलाई 2021। अब इसका मतलब क्या हो गया कि पिछले साल का अगर हम बात करें तो जुलाई के महीने में ही जो सिलेबस है वो 2021 में, जुलाई 2021 में 30% सिलेबस को रिड्यूस किया गया था। तो जो आपकी सिलेबस है वो भी यहाँ से ये कन्फर्म्ड ये कर दिया गया है कि आपकी भी सिलेबस सेम वही रहेगी जो 2021 में जुलाई के महीने में कम किया गया था, वही सिलेबस आपकी भी रहेगी। यहाँ पे देखो साफ तौर पे लिखा गया है कि सिमिलर टू दैट ऑफ द लास्ट एकेडमिक सेशन टू बी नोटिफाइड इन जुलाई 2021। जुलाई के महीने में जो नोटिफाइड किया गया था, जो आपकी सिलेबस 2021 के लिए निकाली गई थी, वही आपकी भी सिलेबस होगी, यानी कि रिवाइज सिलेबस। तो आपके भी सिलेबस रिड्यूस हो रहे हैं, तो ये आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। ओके, चलिए मैं आपको और भी जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से यहाँ पे सारी चीज़ों को समझा देता हूँ। यहाँ पे आगे दिया गया है डिटेल्स ऑफ क्यूरिकुलम ट्रांजैक्शन। अब इसमें क्लास 9th और 10th के लिए क्या दिया गया है, इंटरनल असेसमेंट थ्रू आउट द ईयर इरिस्पेक्टिव ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2। तो खैर ये चीज़ें आपको मैंने पहले ही बताई हुई है कि आपके 2 टर्म में एग्जामिनेशन हो गए, तो ये आप लोग के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे इसमें मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा कि हमारी एग्जामिनेशन से रिलेटेड और कैसा क्वेश्चन आएगा, तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेंगे। और कितने समय तक आपकी एग्जामिनेशन होगी वो सब चीज़ के बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है, कब आपकी एग्जामिनेशन होगी। तो जो टर्म 1 एग्जामिनेशन है, जो पहली टर्म है, वो कब होगी, तो इसके बारे में दिया गया है कि एट द एंड ऑफ द फर्स्ट टर्म द बोर्ड विल ऑर्गेनाइज टर्म 1 एग्जामिनेशन। जो बोर्ड है वो टर्म 1 एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज कब करवाएगी, तो ये देखो यहाँ पे दिया गया है नवंबर दिसंबर के महीने में। ठीक है, 4 से 8 वीक का समय लगेगा। तो नवंबर दिसंबर के महीने में टर्म 1 एग्जामिनेशन आपका होगा। और क्वेश्चन पेपर कैसा रहेगा, तो इसके लिए देखो यहाँ पे दिया गया है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके रहेंगे, MCQ क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपके यहाँ पे केज बेस्ड क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे, असर्टेशन रीजन टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे। और ये आपका 90 मिनट्स का आपका एग्जामिनेशन होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ साफ तौर पे दिया गया है कि जो आपकी एग्जामिनेशन होगी फर्स्ट टर्म, वो MCQ एग्जामिनेशन होगा, सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका रहेगा। ठीक है, और ये आपका 50% पूरे सिलेबस का 50% होगा।
ठीक है, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सारे क्वेश्चन आपका MCQ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें दी हुई है और ये आपका बिल्कुल ऑफिशियल है। ओके, अब इसमें सेकेंड पॉइंट दिया गया है कि क्वेश्चन पेपर्स विल बी सेंट बाय द CBSE। जो CBSE है वही क्वेश्चन पेपर आपको देगी, ना कि आपके स्कूल वाले देंगे। ठीक है, तो CBSE ही स्कूल को क्वेश्चन पेपर देगी और साथ ही साथ मार्किंग स्कीम भी देगी। ओके, नेक्स्ट आगे दिया गया है द एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ द एक्सटर्नल सेंटर सुपरटेंडेंट्स एंड ऑब्जर्वर्स अपॉइंटेड बाय CBSE। CBSE जो भी सुपरवाइज़र या फिर एक्सटर्नल सेंटर के जो सुपरिटेंडेंट्स होंगे तो वे वहाँ पे रहेंगे और उनकी उपस्थिति में ही जो है एग्ज़ामिनेशंस कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ये आप लोग के लिए उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है तो इसको मैं स्किप करता हूँ। यहाँ पे हमें जो है फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक जो मेन चीज़ें हमारे लिए सामने निकल के आई वो ये है कि एग्ज़ामिनेशन नवंबर दिसंबर के महीने में होगा। फर्स्ट सेकंड जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे वे सारे क्वेश्चंस MCQ रहेंगे और आपको जो समय दिया हुआ रहेगा वो 90 मिनट का रहेगा और जो MCQ क्वेश्चन रहेंगे वो केस बेस्ड MCQ रहेगा और असर्टेशन रीजनिंग टाइप वाले क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आप लोगों को समझनी है और 50% ही आपका सिलेबस रहेगा। ये टर्म 1 के लिए। अब टर्म 2 के लिए क्या है, अब सेकेंड टर्म के लिए दिया गया है कि एट द एंड ऑफ द सेकेंड टर्म द बोर्ड वुड ऑर्गेनाइज टर्म 2 और ईयर इन एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द रेशनलाइज्ड सिलेबस ऑफ टर्म 2 ओनली। यहाँ पे देखो अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ द इंटायर सिलेबस यहाँ पे भी दिया गया है। तो फिर से यहाँ पे आपके 50% सिलेबस जो पूरा सिलेबस है उसका 50% आपका फर्स्ट टर्म में हो गया और फिर सेकेंड टर्म में 50% आपके क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, इसमें सेकेंड पॉइंट दिया गया है कि दिस एग्जामिनेशन वुड बी हेल्ड अराउंड मार्च अप्रैल में एग्जामिनेशन होगा एट द एग्जामिनेशन सेंटर्स फिक्स्ड बाय द बोर्ड। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा स्टूडेंट्स को टेंशन हो सकता है, परेशानी हो सकती है कि यहाँ पे सेंटर पे एग्जामिनेशन होने का बात किया जा रहा है जो कि बोर्ड जो है करवाएगी। जो बोर्ड भी सेंटर देगी आपको सेंटर पे एग्जामिनेशन देना है, यानी कि जो टर्म 1 एग्जामिनेशन है वो आपके ही स्कूल में होंगे लेकिन जो टर्म 2 एग्जामिनेशन है वो सेंटर पे होगी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें दिया है कि द पेपर विल बी 2 आवर्स ड्यूरेशन। जो आपके क्वेश्चन पेपर होंगे वो 3 घंटे नहीं अब 2 घंटे के होंगे इस साल के लिए 2022 में जो सेकेंड टर्म होगा उसके लिए दिया गया है। ठीक है, कि 2 घंटे की आपकी एग्जामिनेशन होगी एंड हैव क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट्स और सभी फॉर्मेट में क्वेश्चंस रहेंगे, केस बेस्ड में, सिचुएशन बेस्ड में, ओपन एंडेड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप, सभी टाइप से के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको जो पहली टर्म है उसमें सिर्फ MCQ देखने को मिले और इसमें आप लोग को सभी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं जो आपको सेंटर में जाके आपको एग्जामिनेशन देनी है 2 घंटे की। इसमें जो अगला पॉइंट है इसमें दिया गया है कि इन केस द सिचुएशन इज नॉट कंडक्टिव फॉर नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशंस ए 90-minute MCQ बेस्ड एग्जामिनेशंस विल बी कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द टर्म 2 ऑल्सो। अब देखो इसमें ये पॉइंट दिया गया है, इसको समझने वाली बात है कि यदि सिचुएशन सही नहीं रहा यानी कि कोरोना वायरस की जो स्थिति है वो बनी रही और सिचुएशन अच्छा नहीं रहा तो ये जो 2 घंटे की एग्ज़ामिनेशन है वो आपकी नहीं होगी और सिर्फ MCQ का ही एग्ज़ामिनेशन होगा 90 मिनट का, जैसा कि टर्म 1 में हुआ था, सेम उसी टाइप का। ठीक है, लास्ट इसमें दिया गया है मार्क्स ऑफ द टर्म 2 एग्जामिनेशन वुड कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर। अब इसमें दिया गया है मार्क्स ऑफ द टर्म 2 एग्जामिनेशन, जो आपके टर्म 2 के एग्जामिनेशन होंगे और टर्म 1 के भी एग्जामिनेशन होंगे तो उन दोनों को इंक्लूड करके ही जो है आपकी मार्कशीट तैयार की जाएगी। आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से अब समझ में आ गई होंगी और इसमें बस इतना ही चीज़ें हैं जो कि आप लोग के लिए समझने के लिए काफ़ी है और इधर आपको बस प्रैक्टिकल और जो प्रोजेक्ट वगैरह है उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर अभी भी आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा, कुछ आपके मन में डाउट होंगे, कुछ भी आपको पूछना होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और भी इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोस पाते रहने के लिए। थैंक यू।